संपन्न हुआ, एक यज्ञ जनकपुर में है, चल करके उसे भी संपन्न कराओ। अब यहाँ से प्रसंग में राम जी 4 बार हर्षित हुए हैं, पूरे प्रसंग में 4 बार राम जी प्रसन्न हुए हैं। हाँ देखो कहाँ कहाँ प्रसन्न होंगे, पहले ही प्रसन्न हो गए। धनुष जग सुन रघुकुल नाथा, 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 धनुष जाके सोने रघुकुल नाथा, हरषि चले मुनिवर के साथा, हरषि चले मुनिवर के साथा। आश्रम एक दीख मग माही, आश्रम एक दीख मग माही, खग मृग जीव जंतु कहनाही, खग मृग जीव जंतु कहनाही। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि अभिषेकी, सकल कथा मुनि अभिषेकी, सकल कथा मुनि अभिषेकी। भगवान प्रसन्न होकर चले हैं। धनुष यज्ञ सुन रघु, बढ़ाओ भैया, रघुकुल नाथा, और हरषि चले मुनिवर के साथा। अच्छा बताओ क्या व्यंजना है साहित्य की। ऐसा आश्रम जहां पर पक्षी ना हो, जहां पर मृग ना हो, जहां पर कोई भी जीव कोई भी जंतु ना हो, उसको आश्रम कैसे कह देंगे आप? उसको आश्रम तो नहीं कहा जा सकता भाई, कोई है ही नहीं तो आश्रम कहां, वो तो वीरान स्थान पड़ा है। लेकिन वहां एक तपस्विनी है, वो भी पत्थर के रूप में पड़ी है, इसलिए वो आश्रम है। ऐसे दिव्य तपस्विनी माताएं क्षमा करना, और हमारी व्यासपीठ भी मुझे आशीर्वाद दे। महाराज जी बैठे हैं, नारी मर्यादा की 3 कथाओं पर रोक लगाया हमारे ऋषियों ने, हमारे ऋषियों ने रोका है। ये सामान्य गम्यता नहीं है मेरे भाई बहन, बहुत गहरे प्रसंग हैं। एक तो माता अहिल्या का प्रसंग को लंबा नहीं कहना चाहिए, दूसरा द्रौपदी का चीरहरण प्रसंग, एक घटना घट गई महाभारत में, उसको हमारे व्यास 3-4 दिन तक बने दुशासन खींच रहे हैं। मर्यादा है, नारी मर्यादा है, थोड़ा रुको। 4 पंक्ति में महाराज श्री द्रौपदी चीरहरण प्रसंग को हमारी पुस्तक कुछ कहूं ना कहूं में आया कि द्रौपदी जब सुयोधन की प्रण बन गई, द्रौपदी जब सुयोधन की प्रण बन गई, कृष्ण की वाह दुलारी बहन बन गई। दुष्ट ने जब छुआ उस सती का वसन, श्याम की बांसुरी ही वसन बन गई, श्याम की बांसुरी ही वसन बन गई। यहाँ बांसुरी क्यों कहा? द्रौपदी भी नारी है, बांसुरी भी नारी है। एक नारी दूसरी की मर्यादा में द्रौपदी को ढकने के लिए तैयार हो गई। श्याम की बांसुरी ही वसन बन गई। नारी मर्यादा का केंद्र है। तीसरा भागवत में भगवान कृष्ण ने गोपियों का चीरहरण किया है, उस प्रसंग को भी अधिक नहीं कहना चाहिए। अगर गम्यता है तो उस पर महीनों बोलो, लेकिन गम्यता केवल कबीरदास में मुझे मिली।
अब कहेंगे कबीरदास तो मर की नहीं, कबीरदास कबीर के राम को समझना पड़ेगा। कबीरदास जी ने कहा ये शरीर भी चीर है। क्या है? चीर है ना। और गोपियां कौन हैं? गोभी इंद्रिय भक्तरसम पिबत्स गोपी, अपने समस्त इंद्रियों से जो भगवान के माधुर्य का रस पान कर रही हैं, भक्ति रस का पान कर रही हैं, वो गोपी हैं। गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी अमलात्मा बिमलात्मा संत महात्मा गत जन्मों में पता नहीं कितने दिनों तक तप करके तब वृंदावन में पैदा हुए थे, गोपी भाव में थे, इसलिए वो गोपी हैं। अच्छा बताओ, ये शरीर चीर है, इसको गीता में भी भगवान कहते हैं शरीर वस्त्र है वासांस जीर्णान्यथा विहाय। वासांस का नहीं, वासांस जीर्णान्यथा विहाय नवान गृह्णात नरो पराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्ययानि संयाति नवानि देहि। ये शरीर अगर वस्त्र जैसा है और इस शरीर का हरण अगर भगवान कर ले तो इससे बढ़िया भाग्य क्या हो सकता है। हे प्रभु अंतिम समय में आप ही आना, ये चीर हरण है। अब भवसागर में तो हम लोग डुबकी लगा रहे हैं, लेकिन वे अमलात्मा बिमलात्मा संत महात्मा जो गोपी बनकर आए थे उनको भवसागर नहीं था, उनके लिए मात्र एक सरोवर था, एक तालाब है भवसागर, उसमें स्नान कर रहे हैं। और चीर हरने के लिए भगवान आ गए हैं। टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, कबीर बाबा ने कहा, और जोरी पाई न कोनो सुनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया। टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया। पांच रत्ती की मोरी झुलनिया, पांच रत्ती की मोरी झुलनिया, पांच रत्ती की मोरी झुलनिया। गोटे लागे 10,000 गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया। टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया। चार जने मिले आनंद आए, चार जने मिले आनंद आए, चार जने मिली आनंद आए, चार जने मिले आनंद आए। करने लगे तैयार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया। टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया। चंदन काठी का
बनल खटोलना चंदन काठी का, बनल खटोलना ऊपरा से डारे उहारी गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनारी गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनारी गोरिया। टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनारी गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनारी गोरिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, हरि बिन जीवन बेकार गोरिया, जोरी पाई ना कोनो सोनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया। टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, टूट जाई झुलनिया के तार गोरिया, जोरी पाई ना कोनो सोनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया, जोरी पाई न कोनो सोनार गोरिया। जो श्वास का झूलना चल रहा है, इस झूलने का तार टूटने के बाद कोई जोड़ने वाला नहीं है। कोई जोड़ पाएगा? बड़ा विचित्र है। सोचो पहले, जिसे एक चुटकी पकड़ नहीं सकते हो वही जीवन को चला रहा है? जीवन इन श्वासों के धागे में बंधा है। ये तार टूट जाने के बाद इस तार को जोड़ने वाला कोई सुनार नहीं है, क्योंकि हमसे सुनरवा से गई नाता टूट। कहते ना कबीरदास जी कि हमसे सुनरवा से गए नाता टूट। हमने नाता तोड़ लिया है साहब, इसीलिए इस कलयुग में 28वें कलयुग में भटक रहे हैं हम सब। बहुत अच्छे नहीं हैं। 28 बार कलयुग आया और हम लोग मुक्त नहीं हुए। हम लोग बहुत अच्छे होते तो अब तक भगवान की शरण में होते हैं। इस बार पड़े हो रास्ते पर तो कोई न कोई संत ले जाएगा, कोई संत महात्मा आएगा एक दिन। पड़े रहो। 28वें कलयुग के हम लोग कलयुगी जीव हैं। कितनी बार आए गए होंगे सोचो। ताने कितनी बार कौन कौन सा शरीर धारण करना पड़ा हो। और इस बार भी संभाल नहीं पा रहे अपने को। संभल जाए, कुछ भजन निरंतर कर लो, निकल चलो, निरंतर भजन करो। कोई जरूरी नहीं माला लिए बैठे हम जप में करें। निरंतर भजन करने के कई अर्थ है साहब। आपकी श्वास श्वास में अपने राघवेश का नाम आता रहे। हमारे राघव है, अब बहुत करुणाकर हैं। कभी अयोध्या पहुंचो, देखो कनक बिहारी सरकार का दर्शन करके उनके चरणों में बैठ कर देखो, जो करुणा बरसाते साहब। हम लोग तो आनंद लेते हैं उसका। हाँ, इसलिए मेरे भाई बहन, ये चीर हरण प्रसंग को बहुत लंबा नहीं खींचना है। गोस्वामी जी कह रहे हैं, ना अहिल्या माता के प्रसंग को बहुत देर तक खींचना, ना द्रौपदी के प्रसंग को देर तक खींचना। अहिल्या कौन है? अहिल्या गौतमी है। गौतम ऋषि ने अहिल्या को जब साप, बड़ा दारुण साप दिया। अहिल्या, आतप वर्षावात, धूप में, सर्दी में, वर्षा में, झंझावातों में तू पत्थर जैसी पड़ी रहेगी। तू चिल्लाएगी, तुम्हारी आवाज कोई सुन नहीं पाएगा, तुम्हारी मदद करने को कोई नहीं आएगा, तू हिलडुल नहीं पाएगी। मैं ऐसा साप देता हूं। अहिल्या माता मुस्कुराने लगी। गौतम जी ने कहा कि तुम हंस रही हो, मैं तुम्हें दारुण साप दे रहा हूं। अहिल्या माता ने कहा, स्वामी एक बात बताए, आप मेरे पति देवता हैं। एक बात बताऊं, मेरे पिता के घर दो लोग मेरा हाथ मांगने गए थे। एक इंद्र गए थे, एक आप गए थे। हमारे पिताजी ने पूछा, बेटी दो लोग आए हैं तुम्हें मांगने, किसके साथ तुम्हारा विवाह किया जाए? हमने पूछा, पिताजी कौन कौन हैं? कहा, पहले तो देवराज इंद्र आए हैं।
पिताजी इंद्र के साथ क्या मिलेगा? कहा वहां भोग मिलेगा, वो देवताओं के राजा है, उनके यहाँ सारी भोग सामग्रियां। और गौतम जी के साथ वहां योग मिलेगा। धन्य है ये नारी मर्यादा, ध्यान देना, मानस में अब नारी मर्यादा प्रारंभ हो गई। गौतम जी के साथ योग मिलेगा। मैंने अपने पिता से कहा, पिताजी गौतम जी के साथ जाना चाहती, मेरा विवाह आपके साथ हो गया स्वामी, लेकिन आज तक मुझे योग नहीं मिला था। इस आपके साप से अगर मुझे योग मिल रहा हो और उस योग से श्री राम मिल रहे हो तो ये साप मेरे लिए ठीक है। यही कथा माता देवहूति की भागवत में आई है। कर्दम ऋषि से माता ने कहा, तम त्वाम गता हम शरणम शरण्यम, जो कपिल भगवान के सामने बैठकर हाथ जोड़ती है, मुझे योग मिले। किसका योग मिले? योग का फल है श्री राम का मिलन, और इस योग के बाद मुझे श्री राम मिल जाएंगे। तो योग आपने सहज दे दिया है। पति की बात मानकर गौतमी चली गई। भगवान यहां आकर एक पत्थर पड़ा है, उसके किनारे खड़े हुए विश्वामित्र जी ने कहा, राघव चलो, यहां क्यों खड़े हो? राम जी ने कहा, गुरुदेव बस आप बता दीजिए ये पत्थर क्या है। श्री राम, पत्थर से तुम्हारा क्या संबंध है? अब पत्थर से आपका क्या संबंध है? भगवान श्री राम ने कहा, सतयुग में एक भक्त ने मुझको पत्थर में देखा था, मुझे पत्थर से प्रकट होना पड़ा। आज दुनिया को बताना चाहता हूं कि पत्थर में भगवान ही नहीं होते हैं, पत्थर में भक्त भी होते हैं। प्रकट करने के लिए श्री राम के चरणों की रज चाहिए। पत्थर में भगवान ही नहीं, पत्थर में भक्त भी होते हैं। आज भक्त प्रकट होगा, भगवान तो प्रकट हो चुके। हे मेरे भाई बहन, चित्रकूट में बैठे हो, राम पटल में मामा जी ने बड़ी अच्छी बात कही है। प्रागदास मामा, उन्हें भी मामा कहा गया है। प्रागदास मामा जी ने बात कही, सुन लो भाई, बड़े ठीक ठीक से कहा है कि प्रहलाद ने हमारे राघव को बाघ बना दिया। भजमन के सवा कटे कलसवा, जल बरसावे मघवा रे। भजमन के सवा कटे कलसवा, जल बरसावे मघवा रे। भजमन के सवा कटे कलसवा, जल बरसावे मघवा रे। पहलदवक कारण, प्रागदास पहलदवक कारण, रघवा होइगा बघवा रे। प्रागदास पहलदवक कारण, रघवा होइगा बघवा रे। भजमन के सवा कटे कलसवा, जल बरसावे मघवा रे। प्रागदास पहलदवक कारण, रघवा होइगा बघवा रे। भगदास पहलदवक कारण, रघवा होइगा बघवा रे। प्रागदास मामा ने कहा, ये ठीक नहीं किया प्रहलाद ने, ये प्रहलाद ने ठीक नहीं किया, इतने सुंदर राघव को बाघ बना दिया। ये ठीक नहीं किया है, मेरे सुंदर राघव को बाघ बनाने वाले प्रहलाद ने ठीक नहीं किया है। पत्थर से प्रहलाद ने हमारे भगवान को प्रकट किया, और भगवान आज पत्थर से एक भक्तिमती को प्रकट करने जा रहे हैं। बस गुरुदेव आप कथा सुना दो। गुरुदेव ने कहा, गौतम नारी श्राप बस। हमारा जी बस के दो अर्थ हैं, श्रेष्ठ अलंकार है। बस माने बस इतना सा, अधिक नहीं। गौतम नारी श्राप बस, श्राप के बस में है। उपल देह धरि धीर, बड़े धैर्य पूर्वक उपल का शरीर धारण किया है। और चरण कमल रज चाहती, कृपा करहूं रघुवीर। देखो भगवान के चरण रज को सब लोग चाहते हैं, लेकिन तीन लोगों के लिए मानस में बड़ा सुंदर आया है। एक तो हिल्या माता के लिए, एक सीता माता के लिए,
और एक केवट के लिए। केवट कहता है रावुर दोसन पायन को अपग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। आपके चरणों में कोई दोष नहीं है, आपके चरणों में लगी हुई धूल का महात्म बहुत बड़ा है। केवट भगवान की चरण धूल चाहता है। सीता माता भगवान की चरण धूल के लिए कवितावली रामायण में कहती हैं, प्रभु हाँ जल को गए लाखन है लरिका और परिखो पिय छाह घरीक ठाड़े और पूछ पसे वो बयारी करो और पाए पखारम भूभूरी डाढ़े। आपके चरण को इस बुलबुली ने जला दिया है। तो केवट धूल की बात करता है, माता बुलबुली की बात करती। बुलबुली माने जलती हुई धूल। और अहिल्या माता के लिए रज शब्द का प्रयोग है। रज के कई अर्थ होते हैं। रज से रजोगुण पैदा होता है। रज से संसार का निर्माण होता है। कामे सह क्रोधे सा, भागवत, कामे सा क्रोधे सह रजोगुण समुद्भवा। रजोगुण से 3 गुण होते हैं, काम क्रोध, इन्हीं रज से पैदा होते हैं। 3 गुण कौन कौन है? सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सतोगुण का प्रयोग, सतोगुण बड़ा सात्विक है, बहुत सात्विक गुण है। रजोगुण से संसार का निर्माण होता है, काम होता है। काम और क्रोध ये रजोगुण का विषय। कामेसा क्रोधेसा रजोगुण समुद्भवा, ये रजोगुण का विषय है। रजोगुण से काम जन्म लेता है। मानो कह रहे हैं गोस्वामी जी, यही रज जब काम से जुड़ता है तब व्यक्ति का पतन होता है। यही रज अगर राम के चरण से जुड़ जाए तो अहिल्या का उद्धार हो जाए। इसलिए चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। आपके चरणों की रज चाह रही है गौतमी, आप करुणा कर दो, कृपा कर दो प्रभु। भगवान ने करुणा कर दिया, कृपा कर दिया, और जैसे कृपा किया वैसे पर सत पग पावन शोक न सावन, प्रगट भई तप पूज सही। रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख होई कर जोई रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवई बचन कही। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। धीरज मन कीना प्रभु कहाँ छीना, रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी स्तुति भानी, ज्ञानिका में जय रघुराई। मैं नाभिया पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुख गाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। मुनि श्राप जो दीना यति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना। देखो भरी लोचन हरि भव मोचन, यह लाभ शंकर जाना। विनती प्रभु मोरी मैं मति मोरी, नाथ न मांगो बर आना। बद कमल परागा रस अनुरागा, मन मम मधुप करय पाना। यही पद सुर सरिता परम पुनीता, जुगल भई शिव शीश धरी। सोई पद पंकज जय पूजत अज, मम सिर धर्यो कृपाल हरि। यही भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण
परी जो अति मन भावा सो बर पावा गए पति लोक आनंद भरी। वो राजा राम 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 राजा राम राम। अभी देखो राजा राम जी तो हैं ही कनक बिहारी सरकार हमारे, अभी लल्ला राम जी आने वाले हैं, इसलिए लल्ला राम